नशा मुक्ति अभियान लगातार देश की बात कवर कर रहा है और हमारे साथ सानिका राणा जी हैं जो कि जेएनयू की हैं और जेएनयू से ही पढ़ाई कर रही हैं और इस प्रोग्राम को कंडक्ट भी यही कर रही थी। तो इस प्रोग्राम के बारे में इनसे बेहतर कौन जानेगा, बताइए क्या कुछ मिला सीखने को? जी ये हमारा 3 दिवसीय चिंतन शिविर था नशा मुक्त भारत, ठीक है, जिसमें हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे युवा हैं देश भर में वो नशा मुक्त हो जाए, क्योंकि तभी हमारा एक जो विकसित भारत का लक्ष्य है बाय 2047 माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमारे भारत को विकसित बनना है 2047 तक। तो वो पूरा कैसे होगा? जब हमारा युवा काम करेगा, नशा मुक्त होगा, मेहनत करेगा, वो तभी हो पाएगा। इसलिए इस चिंतन शिविर की और भी ज़्यादा मान्यता, इम्पोर्टेंस हो जाती है, ज़रूरत बढ़ जाती है। लेकिन अमेरिका यूके में भी वाइन आसानी से मिल जाते हैं, वो भी तो विकसित कंट्री है। जी देखिए, वाइन कंट्रोल में किसी चीज़ को भी करना वो चीज़ अलग होती है और उनकी सभ्यता अलग है। हम भारत हैं, है ना, हम विश्व गुरु बनने वाले हैं और जैसे कि हमारी पुरानी से कितनी सदियों से सभ्यता रही है, क्या आपको ठीक लगता है कि हम वाइन पिएं? अगर वेस्ट में वाइन पी जा रही है तो हम भी वाइन पीने लगे, ये बोल के कि अरे वो तो विकसित, वो कुछ मर्जी करें। और अभी वो विकसित हैं, अभी आगे आगे देखिए आगे होता क्या है, ठीक है। अभी भारत का समय है, अभी भारत विश्व गुरु बनने वाला है, तो हमें उनसे ये नहीं सीखना है कि वो विकसित हैं तो हम भी वाइन पिएंगे, नहीं। हमें अपनी जड़ों से जुड़कर रहना है, जैसे हमारे पूर्वजों ने, जैसी हमारी सभ्यता चलती आई है आज तक, हमें उससे जुड़कर रहना है। हमें किसी से मतलब किसी को कॉपी नहीं करना है कि वो वाइन पी रहे हैं तो हम भी वाइन पिएंगे, नहीं। भारत की जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसको सारे युवा अपनाइए और फिर देखिए आप कैसे सफलता की सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। मैम एक बात बताइए, बिहार में शराब बैन है, आप हरियाणा से आती हैं, सबसे ज़्यादा शराब तो आप ही की खपत होती है। जी तभी तो ये चिंतन शिविर करा रहे हैं, पंजाब और हरियाणा, तभी तो ये चिंतन शिविर करा रहे हैं। सारी संस्थाएं जो पूरे के पूरे आपके जितने भी गाने बनते हैं ज़्यादातर आप ही की तरफ बनते हैं, आप वहाँ पर थे, प्रमोट करते हैं। आप वहाँ पर थे हमारे चिंतन शिविर में। आज हमने काशी डिक्लेरेशन अडॉप्ट की है, तो आपने भी सुना होगा उसमें क्या है कि ये जो सब अब चल रहा है ना, अभी युवा को आगे आके इस पर स्टॉप लगाना है। और कौन लगा सकता है स्टॉप? युवा लगा सकता है। इसलिए सारे देश भर से सभी संस्थाओं को यहाँ पर बुलाया कि अरे आप जानिए, सीखिए कि कितना खतरनाक है हमारे लिए। आज मैंने सुना कुछ लोग जो बोल के गए हैं कि मैं नशा करता था लेकिन इस चिंतन शिविर के बाद मैं बंद कर रहा हूँ नशा करना आज से। ऐसे लोग थे जिन्होंने छोड़ दिया है इसके बाद। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये चिंतन शिविर इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पूरी जो सभा अभी हुई है ना सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस की, ऑलमोस्ट मोर देन 100 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर आई हैं और 500 से अधिक लोग। आपका कहना है कि नशा छोड़ने के लिए आध्यात्म का सहारा लेना अनिवार्य है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जानकारी का रास्ता लेना अनिवार्य है। क्या आपको जानकारी हो चाहिए कि जो पदार्थ आप ले रहे हैं, जो बच्चे आते हैं, जैसे कि हमने कल हमारे नाटक में भी देखा कि कुछ बच्चे जैसे बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों से आते हैं, जैसे बनारस से कोई बच्चा चला गया दिल्ली, मुंबई, वहाँ जाके कैसे उनको पता नहीं होता है, वो बस ट्राई करने के लिए, कूल बनने के लिए कर लेते हैं, फिर लत लग जाती है, फिर और पैसे चाहिए, हमें करना है। लेकिन अगर उनको पता हो, अगर ऐसे चिंतन शिविर और होते रहें, उनको जानकारी हो कि नहीं मुझे पता है, मुझे इससे दूर रहना है, तो वो क्यों करेंगे? तो सबसे बड़ा अभाव तो जानकारी का है। तो सबसे पहले जागरूक हो युवा और उसके बाद जागरूक हो के वो मेहनत करे और देश को हमारे विकसित भारत बनाए। यही है कि जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। यही मैं आपसे कहना चाहूँगी सर। लेकिन रेवेन्यू का सबसे बड़ा जरिया है, अर्थव्यवस्था को कहते हैं। कोविड काल में मैं देखता था लोग शराब को हाथ में लेके कहते थे हम अर्थव्यवस्था को संभाले हुए, कॉमेडी टाइप का चल रहा था पूरा। जी देखिए, रेवेन्यू का सबसे बड़ा जरिया है ये। क्या सिर्फ अकेला जरिया है? अकेला नहीं है। फिर हम अपना पर्यटन बढ़ा सकते हैं, हम युवाओं को और ज़्यादा स्किल्ड बना सकते हैं, उन्हें और ज़्यादा उन्हें रोज़गार दे सकते हैं। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ज़रिया है, नहीं, ये उनमें से एक ज़रिया है, इकलौता ज़रिया नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसको तो बंद करना ही चाहिए, चाहे कितना भी रेवेन्यू आए। अब जहर तो जहर होता है, ठीक है, जहर तो जहर होता है। और आखिरी में जब ये सब बंद होगा ना, तभी जाके हमारा जो युवा है वो नशा मुक्त बनेगा। मैं तो यही कहना चाहूँगी। आखिरी सवाल जी। बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम को कंडक्ट किया जी। इतनी ऊर्जा कहाँ से लाती हैं? जी मैं इसके लिए अपने माँ बाप को धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि वो दोनों भी अपने कॉलेज के टाइम से दोनों ये डिबेट स्पीचेस और इसमें थे, और बचपन से हमारी परवरिश ही ऐसी हुई है कि मैंने अपनी फर्स्ट स्पीच जो थी वो फर्स्ट क्लास में दी थी।
तो ये पूरा श्रेय मेरे माँ बाप को जाता है कि बचपन से उन्होंने हमें ऐसे बनाया। सारिका जी, जो लोग नशे में फंस चुके हैं, नशे की जाल में, उससे बाहर कैसे है, क्या आप मैसेज देंगे? जी, सबसे पहले उनके परिवार को उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि जब एक इंसान नशे में धुत हो जाता है ना, वो अकेला पड़ जाता है, ठीक है। तो अब वो उस अकेलेपन से बाहर पहले कैसे निकले? जो भी उसके परिवार हैं, दोस्त हैं, आसपास जो भी कलीग्स हैं, साथ में काम करते हैं, जो भी है, अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास वाला कोई नशा कर रहा है, उससे जाइए, उसके साथ रहिए, उससे बात करिए, उसको सपोर्ट दीजिए, अकेला मत महसूस होने दीजिए। जैसे ही वो इंसान अकेला होगा ना, उसको अकेला महसूस होगा कि मेरे पास कोई नहीं है दुनिया में, वो नशे की ओर बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपके दोस्त, कलीग्स, पेरेंट्स, आप प्लीज़ उनके साथ रहिए, जो भी ये कर रहा है। जहाँ पर मतलब साथ मिलेगा ना, वहाँ ये बुरी आदतों से फिर छुटकारा मिल जाएगा इंसान को। ये है कि साथ बहुत ज़रूरी है। तो ये थी हमारे साथ सारिका जी, जो लगातार इस मुद्दे पर बात कर रही थी, और प्रोग्राम को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंडक्ट भी किया। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, सारिका राणा जी के साथ, धन्यवाद।